जब तक हमारा उसमें पैमाने के अंदर बीपी नहीं है, हम अपने को बीपी नहीं मानते। क्लियर बात है। जब डॉक्टर के पास जाएंगे बीपी बढ़ेगी, वो बताएगा हाँ बीपी बढ़ेगी, वरना नहीं मानते। आपको कैसे पता चला बीपी बढ़ेगी? वैसे बेचैनी हो जाती है, बेचैनी हो जाती है। बेचैनी होना और बीपी बढ़ना अलग अलग है। हाँ, उसमें घबराहट होती है, उसकी वजह से होता है। रही बात, एक काम कर लिया करो, ऐसी कोई समाचार सुने, वही बताया ना, अल्कलाइन डाइट दे दो, पानी एक गिलास दे दो उसको, तुरंत बैठा के आराम से घूट घूट के पानी, एक साथ में नहीं, घूट घूट के पानी दे उसको। हाँ, मतलब कोई समाचार सुनाने से पहले दे दो, बाद में दे सकते हो, कोई बात नहीं है। उससे क्या होगा, पीएच लेवल बताया ना, पीएच लेवल वो बढ़ेगा। मेन फंक्शन ये होता है। तो मन को शांत करने के लिए हम अल्कलाइन डाइट देते हैं, भूख को शांत करने के लिए हम अल्कलाइन डाइट देते हैं। जब हम एसिडिक भोजन खाएंगे तो उसके अंदर खून की मात्रा जो हमारे अंदर है वो गंदी हो जाती है, मैली हो जाती है, गाढ़ा हो जाता है। डॉक्टर कहता है गाढ़ा हो गया। गाढ़े का कोई फंक्शन नहीं है। डॉक्टर क्या करता है, उस गाढ़े खून को पतला करने की दवाई देता है। बीपी की जैसे दवाई देते ना, तो खून, डॉक्टर कहेगा खून गाढ़ा हो गया, गाढ़े का कोई मतलब नहीं है। डॉक्टर का एक ही थिंकिंग है, ला टैबलेट ले ले, गोली ले ले बीपी की, जो बीपी की बोलते हैं, उसको खून पतला करते हैं। और हम क्या करते हैं, उसी जगह कोई गोली की जरूरत नहीं है, हम क्या देते हैं, अल्कलाइन डाइट देते हैं उसको। नारियल का पानी दे दिया, सब्जी दे दी, सलाद दे दी, है? तो अल्कलाइन देंगे ना, तो ऑटोमेटिक उससे क्या होगा, जो गंदा खून है, हम गंदा कहेंगे उसको, मैला नहीं कह सकते, गाढ़ा नहीं कह सकते, गंदा ही खून होता है। गाढ़ा क्या होता है? तो गंदा जो खून है ना, उसमें जो सलाद, फल फ्रूट और जो अल्कलाइन डाइट गई है हमारे अंदर, उसको जब उसको खून बनता है, तो खून क्या करता है कि शुद्ध खून बनता है वो। और जब मैला खून होता है तो उसको कुछ शुद्ध मार जाएगा। मैला एक गिलास पानी हो और उसमें एक गिलास शुद्ध मात्रा में, तो उसकी मैलापन कुछ कम हो जाता है। क्लियर बात? तो धीरे धीरे हम क्या करेंगे, उसको यही डाइट देते रहेंगे, तो ऑटोमेटिक गंदा खून बाहर ऑटोमेटिक निकाल देगी बॉडी और खून साफ हो जाएगा। बस कोई ज्यादा फंडा नहीं है, फंडा बना दिया। ये करोड़ों रुपए लगा रखे हैं डॉक्टर ने, गलत थोड़ी लगा रखे हैं। ये स्पेशलिस्ट डॉक्टर क्यों बढ़ा दिए? मैं विपक्ष में नहीं हूं डॉक्टर के। इमरजेंसी के टाइम में डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा हमको। मेरी थोड़ी काम थोड़ी आओगी, अपनी बॉडी थोड़ी काम आओगी। इमरजेंसी में उसी के पास जाना पड़ेगा। ये बार एक बात था, पूरे तो 12 जाके का मेरा थोड़ा फोड़ दे, मेरे चोट मार दिए, तो डॉक्टर का जाना पड़ा, मेरी काम सुन जाएगी। क्लियर बात है? कोई फंक्शन टूट गया, दांत टूट गया, तो उसके डॉक्टर का जाना पड़ा। इमरजेंसी के टाइम में हमको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। पर जिस प्रकार से हम दिनचर्या जी रहे हैं, उस प्रकार से तो हम गलत चीज यूज ना करें ना। मेन चीज ये है। तो जैसे चलो कोई बात बच्चे पैसे आते ले ले बेटा, सुमित ले बेटा। तो इसके अंदर क्या करना है, अल्कलाइन डाइट यूज करनी है पड़ेगा। उससे क्या होगा, उससे जो जैसे हम कहते हैं ना कि हम घबराहट आ जाती है। घबराहट क्यों आती है? जब हमारे समाचार सुनते हैं उस टाइम पे, तो खून गंदा होता है अंदर, तो वो ब्लड का सर्कुलेशन है ना, वो थोड़ा सा बीपी की, जैसे हम बीपी कह रहे थे, आपने कहा बीपी में मान लो, तो बीपी में क्या होता है, खून की सप्लाई कम हो जाती है, खून गाढ़ा होता है हमारे अंदर से। और जब अब खून शुद्ध होगा तो ऑटोमेटिक ये जो जैसे हम गाड़ी में जाते हैं, कई बार वॉमिटिंग होती है, लेडीज को होती है ना, कई लेडीज को होती है, उसका जी दुख पाता है। क्यों पाता है? चक्कर चढ़ जाते हैं उसको, उससे बीपी की शिकायत है, बीपी से वॉमिटिंग होती है उसको। तो इसका कोई खास फंक्शन नहीं होता, उसका यही होता है कि अंदर से गंदा है, उसका खून सिस्टम गंदा है। कईयों का दम घुटने लग जाता है, सांस नहीं आता उसको, उसके फेफड़े ना वो जाम है, फेफड़े में इन्फेक्शन है उसको।
तो ये चीजें हैं। जैसे कई बार क्या होता है, जैसे हम झाड़ू निकालते हैं, हमको सांस को नहीं आता ना, तो कई डॉक्टर कहते हैं दमा है तेरे, या फिर तेरे को फेफड़ों के अंदर बलगम जमा हुआ है। तो मैंने आपको शॉर्टकट क्या बताया था एक दिन, आपको बताया हो, फेफड़ों में बलगम जमा है तो सबसे आसान तरीका है, हैंड टॉवल लो, 10 बार इधर सेको, 10 बार उधर सेको नॉर्मल पानी से, बताया था ना, याद आ गई? बस आप कंटिन्यू करते रहो, महीने में 20 दिन में, इमरजेंसी तो कोई है नहीं है, देरी नहाते हैं, देरी नहाने से पहले कर लो, अपने आप बॉडी साफ हो जाएगी। हमारे खून के द्वारा तो चलो साफ होते ही होते, हमारे बलगम के द्वारा जैसे हमारे नाक में होता है, कफ निकलता है गले के अंदर से, तो वो अपने आप साफ करते रहेगी, धीरे धीरे होता रहेगा। इमरजेंसी कोई जरूरत नहीं, बॉडी को इमरजेंसी की जरूरत नहीं है, बॉडी अपने आप धीरे धीरे करती रहेगी। ये तो वैद्य बैठे हुए बात, तो ये वैद्यनाथ अंदर तो जब इतनी तगड़ी हड्डी जोड़ दे सही, तो बीमारियां क्या चाहिए इसके आगे, ये डरने की जरूरत नहीं भाई। गुर्दे फैल हो गए, गुर्दे फैल क्यों हो गए भाई, उसके दन करा अंदर, मेरे कह वो पाला राम का 25 साल के हैं, और मैं उन्हें देखूं तू दुकान में काम ना करे, तो 30 मंजिल पर जार उतर जा उल्टे आ गया, तो रोजाना उन्हें तंग करावा, तो नहीं कहो सेट कर यार दिमाग खराब हुई बड़ी हो, तो चल दूसरे पानी में देखा क्यों, से गलत है क्या? तो उसको हम तंग करते हैं, गुर्दे ऐसे फैल नहीं होते, पहले एक गुर्दा दिक्कत आएगी, फिर दूसरे में आएगी, ये क्लियर बॉडी के अंदर सिस्टम है, ये बार बार तंग करते हैं, किसके द्वारा? खाने के द्वारा, उसके तेजाब डालते हैं, ऐसे दिक्कत नहीं आती उसको। अब मेरे अंदर 10 बीमारियां आई थी, क्यों आई थी? मेरे गलत तरह का खान पान था, मेरा गलत तरह का 3 बीमारियां होती है हमारे शरीर के अंदर, गलत तरह का खान पान, गलत तरह का रहन सहन, गलत तरह का सोच विचार, ये तीनों चीज बदलनी पड़ेंगे हमको ठीक हो रहना है। सोच विचार आज किसी से बदला के देख लो, किसी से पूछ लो कि वो देखो मेरे तो यार तकलीफ हो रही, अरे न्यू को नहीं यार, तू न्यू कर ले, तो गणेश शाण नाम तू चाहे मैं आप पहले ठीक कर लूँ, कहते कि नहीं कहते? किस मतलब हमारा दिमाग है ना, जो हम उस चीज को मानते हैं, फिक्स हो चुका है हमारा दिमाग। तो मेन घबराहट उसी से होती है, उसकी दिनचर्या बदलाओ। किसको होती है? अरे किसको है तकलीफ? ठीक है, तो इनको तो अच्छा 14, अच्छा हाँ। तो अब आप खुद डॉक्टर हो, मेरी बात सुनो, मैंने आपको खुद डॉक्टर बनाया है, मेरे को गुरुजी ने बनाया, उनके गुरुजी ने उनको गुरुजी ने बनाया, ठीक है? आप यदि आपसे फॉलो होता हो तो करो, वरना बुलाओ यहाँ पे, हम उनको समझाएंगे, कोई टेबलेट लेने की जरूरत नहीं उनको, और 1 महीने के अंदर मैं लिख के देता हूं आपको, अंदर उनको तकलीफ नहीं रहेगी। और बोलो दिक्कत क्या है, क्यों तुम पा रहे हो नए काम में? दिक्कत कहां है? हमारी सोच है ना, ये दिक्कत है। अब ये कल लेडीज बोले मैं ऑपरेशन करा के आ गई, अरे भाई जरूरत नहीं थी ऑपरेशन करवाने की, भाई क्यों हम कटवा के आ रहे हो ज्यादा के हॉस्पिटलों के अंदर? ये बॉडी बढ़ाई है तो ये ठीक भी करेगी, वैद्यनाथ बैठा है अंदर इसके अंदर, मेरे शरीर के अंदर कितनी गांठ बताऊं आपको, लो ये भरी पड़ी है, या देख ये सारा हाथ भरे पड़े, ये देख दोनों हाथ भरे पड़े, घबराने की चीज है भाई, और बनाई है तो ठीक दिख रहा है शरीर, इसमें क्या, ये तो बहुत कम हो गई थी पर तो बड़ी बड़ी हो गई थी, डरने की चीज की जरूरत है? हाँ ये रही, डरने की चीज की जरूरत है, जब ये बनाई है इस बॉडी तो ठीक भी करेगी। अब आदि हो चुकी है ये अपने आप, किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत थोड़ी है हमको, उस टाइम तो हम अज्ञान थे, 18 से पहले तो समझ नहीं थी इस चीज की, और आज समझ आ गई तो डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है? जय श्री राम। तो